देखो बच्चों, आज क्लास 12 का फंक्शन मतलब थर्ड क्लास है फंक्शन का। पहले क्लास में हमने क्या बताया था? वन वन मेनी वन। सेकंड क्लास में क्या बताया था? ऑन टू और इन टू। और आज हम ले रहे हैं इसका प्रॉब्लम कौन सी सर्च का? 1.2 का। तो इसके पहले बच्चों थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं वन वन और मेनी वन के बारे में, है ना। इसके बाद हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो वन वन क्या बताया था बच्चा? वन वन फंक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक बताया था वन वन फंक्शन के लिए। वन वन फंक्शन यानी वन वन फंक्शन का सिंपल लॉजिक क्या बताया था हमने? कि जैसे कोई ग्राफ है, देखो ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये फंक्शन क्या है? मेनी वन है। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पर कट करेगा ऑफ एनी फंक्शन, तो यानी इस कंडीशन में हम देखते हैं तो ये फंक्शन क्या है? वन वन है। यानी इसका मतलब क्या है? एवरी डोमेन हैज डिफरेंट इमेज। इसमें क्या है? टू डोमेन हैव सेम इमेज। मतलब यहां पर अगर वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू क्या है? x1 है। और ये वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? ये डोमेन का कंडीशन x2 है। ये भी डोमेन है बच्चों, ये भी डोमेन है। लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या है यहाँ पर? तो y1 है। यानी x1 कोमा y1 लिख सकते हैं, एक रिलेशन ये बता रहा है। और दूसरा क्या बता रहा है? x2 कोमा y1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों का यहाँ पर रेंज क्या है? इसका सेम है। और डोमेन क्या है? इसका डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट डोमेन है सेम इमेज, देन इट इज नोन एज मेनी वन। ये बताया था पूरे डिटेल में। और एक बताया था वन वन बताया था। दूसरा बताया था बच्चों ऑन टू और इन टू। ठीक है, ऑन टू और इन टू हम किससे रिलेशन लेते हैं? कोडोमेन से रिलेशन लेते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और करना कुछ नहीं है। ध्यान से पढ़ने में क्या करना है? सो दैट फंक्शन एफ, एफ का कंडीशन क्या है? आर ए स्टार, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। और ये है डोमेन, और ये क्या है इसका बच्चों? कोडोमेन है। डोमेन कोडोमेन हमेशा ध्यान इसी पर देना है, डोमेन पर और कोडोमेन पर। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स गिवन है। ये हमारा फंक्शन है। इज वन वन एंड ऑन टू वेयर आर स्टार, मतलब ये क्या है? नो जीरो रियल नंबर है। मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया हुआ है बस। मतलब इस डोमेन में क्या है? जीरो इंक्लूड नहीं किया है। अगर इसको ध्यान से और समझे तो एफ का जो डोमेन है क्या लिखा हुआ है? इसका डोमेन लिया हुआ है यहाँ पर आर माइनस जीरो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आर माइनस जीरो। को डोमेन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? को डोमेन भी वही है, आर माइनस जीरो है इसका को डोमेन। मतलब इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है नंबर। एंड इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन, मतलब इट मीन इट इज, प्रूफ करना है क्या? इट इज वन वन एंड ऑन टू पहले प्रूफ करना है। सो दैट ये प्रूफ करना है कि वन वन है और ऑन टू है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के बाद तब हम इसको चेक करेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है? इफ आर स्टार, ये जो ये वैल्यू है रिप्लेस्ड बाई एन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की टेंशन नहीं है। इसको हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन में? इस वाली वैल्यू को एन से रिप्लेस करेंगे। यानी इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या लेंगे? यहाँ पर एफ लेंगे, यहाँ पर डोमेन में। डोमेन में क्या लेंगे? नेचुरल नंबर लेंगे, दूसरा कंडीशन। और इसके बाद को डोमेन रिमेन सेम, को डोमेन रिमेन सेम है। तो इस कंडीशन में दो क्वेश्चन दिया हुआ। इस कंडीशन में ये क्या वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। वी हैव टू प्रूव दिस। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रूव दैट इट इज वन वन एंड ऑन टू अंडर गिवन कंडीशन। तो पहले इस क्वेश्चन ये पार्ट को देखो, रिड्यूस करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक लिखने का तरीका अलग होगा और समझने का तरीका अलग होगा। अगर इसको हम समझे ध्यान से तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों? रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा होता है? तो रेसिप्रोकल फंक्शन कुछ ऐसा होता है। ये ऐसा ये पढ़ा होगा 11th क्लास में। और अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, निगेटिव नंबर लेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। ये इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। देखो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है? तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पक्का वन वन फंक्शन है। देखो ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। एक पॉइंट पर कट कर रहा है इसलिए फंक्शन क्या है? वन वन है। लेकिन लिखने का मेथड ऐसा नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद देखो वन वन है और ऑन टू है नहीं, वो भी चेक कर लेंगे हम। तो ऑन टू में क्या देखते हैं? यहाँ पर कोडोमेन से देखते हैं। बस पूरे एक्सरसाइज में इसी बात पर ध्यान देना है
कि मतलब डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, उसके साथ रिलेशन कैसा शो कर रहा है, और कुछ नहीं है पूरे एक्सरसाइज में। तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा, दूसरा तीसरा चौथा फिर हम फास्ट चलेंगे। तो यानी देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर F1। तो ये पता लग गया 1 1 है, बिल्कुल पता लग गया 1 1 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। पहले लिखो यहाँ पर fx, पेपर में क्या फुल मार्क्स लेना है। तो fx का वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1/x गिवन है, ये 1/x गिवन है। तो लेट हमने क्या मान लिया अपनी मर्जी से, fx1 इज इक्वल टू fx2, अपनी मर्जी से लेते हैं बच्चों। तो fx1 जब ये फंक्शन में डालेंगे, इस वाले फंक्शन में डालो, तो रिजल्ट क्या बताएगा इसका, f1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, दोनों वैल्यू इक्वल आएगा ये। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट बताएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, ये रिजल्ट बता रहा है। देख लो ध्यान से, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल है। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर इट इज 1 1, बस इतनी सी बात लिखना है, इट इज 1 1, मतलब अंडर गिवन कंडीशन इट इज 1 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, बात करते हैं ऑन टू में। इसका हम कोडोमेन देखते हैं पहले। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन वी आर फॉर ऑन टू। अभी हमने इनटू का काम 1 1 का काम खत्म कर दिया, बस इतना ही लिखना है। अब 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 ऑन टू। अब यहाँ पर ऑन टू पर आते हैं बच्चों। ऑन टू में लिखेंगे, पहले इसका कोडोमेन फाइंड आउट कर लो। कोडोमेन क्या है, जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को देखेंगे। तो कोडोमेन वैल्यू क्या लिखा हुआ है, आर स्टार लिखा हुआ है। स्टार मतलब क्या, नॉन जीरो नंबर है। तो कोडोमेन में क्या है यहाँ पर, r-0 है, आर है और लेकिन इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। यह है कोडोमेन की वैल्यू गिवन है। अब कोडोमेन की बात क्या करेंगे, हम इसका अपनी मर्जी से रेंज कैलकुलेट करेंगे। इसका हमारा रेंज क्या आ रहा है, अगर दोनों इक्वल आ गया तो ऑन टू, नहीं आया तो इनटू। तो हम इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज कैलकुलेट करो। रेंज के लिए क्या लेते हैं, fx की वैल्यू को y लेते हैं, याद रखना है, बिल्कुल आसान सा मेरा सिखा रहे हैं। fx की वैल्यू को y मान लिया हमने। अब y तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/y। अब ध्यान से देखो, ये डिफाइंड कब होगा, जब हम जीरो लेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इट इज डिफाइंड right here, it is defined for all real number except zero। बार बार ये दिक्कत क्यों कर रहा है, it is defined right down, बस इतनी सी बात याद रखना। इट इज डिफाइंड व्हेन, किस कंडीशन में डिफाइन होगा, व्हेन फॉर, यहां लिखो फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ये पेपर में थोड़ा सा कलर कर देना बस, और कुछ नहीं है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका रेंज क्या आ रहा है, फंक्शन का रेंज आ रहा है रियल नंबर माइनस जीरो। यानी देयरफॉर वी कैन से दैट कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन हमारा ये आ रहा है, रेंज हमारा ये आ रहा है, रेंज ये हमने कैलकुलेट किया है। दोनों वैल्यू हमको सेम दिख गया तो लिख देंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन पेपर में लिखना पड़ेगा पूरा जैसे हम लिख रहे हैं भाई, ये पेपर में मार्क्स लेने की बात बता रहे हैं। शॉर्टकट मेथड तो हो गया था पहले ही, यानी इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन हो गया, बस बात खत्म हो गया था। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इट इज इन्वर्टेबल, यानी इन्वर्टेबल भी है, बात खत्म हो गया। तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये हो गया तुम्हारा, अच्छा इसी का एक पार्ट और भी था, एक पार्ट और क्या था यहाँ पर लिखा हुआ, इफ एन चेंज टू डोमेन चेंज टू नेचुरल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में लेते हैं यहाँ पर। इफ ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एफ ए आर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये नॉन जीरो नेचुरल नंबर, और ये लिखा हुआ है ये भी नॉन जीरो है। अब कंडीशन क्या करते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को चेंज करते हैं बाय सेकंड कंडीशन, बाय कंडीशन, कंडीशन अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स। अब जो फंक्शन बनेगा 1/x का फंक्शन बनेगा, फंक्शन तो वही रहेगा,
लेकिन इसका डोमेन बच्चों चेंज हो गया, तो डोमेन हो गया नेचुरल नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है इसका, आर प्लस, कोडोमेन वही है, यही है, मतलब नॉन रियल नंबर एक्सेप्ट नॉन रियल नंबर, ठीक है ना, ये सॉरी एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़ करके बाकी सारे नंबर है। अब देखना है कि ये नंबर कैसा है, ये फंक्शन कैसा है भाई, वन 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 है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, हम यहां से लेते हैं नेचुरल नंबर, ये डोमेन में क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहां पर कुछ भी डालो, जो तुम्हारी मर्जी है यहां पर डालो। तो क्या आएगा इसमें, एफ हम वन डालते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, वन बाई वन। एफ क्या डालते हैं यहाँ पर, वन बाई टू, ये क्या डालते हैं यहाँ पर, टू डालते हैं, नेचुरल नंबर लेना है ओनली, तो वन वन बाई टू आ जाएगा। एफ हम टेन डालते हैं तो नेचुरल नंबर क्या आएगा इसका, वन बाई टेन। एंड ऑल द वैल्यू वन, वन बाई टू, वन बाई टेन मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस, इसमें प्रेजेंट है, ओनली वन वैल्यू इसमें प्रेजेंट है, तो देयर फोर इट इज वन वन। इससे पता लग गया देयर फोर इट इज वन वन, ये वन वन तो होगा, वन वन फंक्शन। अब कंडीशन क्या है कि वेदर इट इज ऑन टू और नोट, ठीक है, समस्या यहां पर आ रही है। वन वन फंक्शन होगा, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी वैल्यू नेचुरल नंबर डालो, रिजल्ट जो आएगा इसमें आएगा, इमेज इसका आएगा बिल्कुल। वन बाई टू देखो, वन बाई टू इसमें है, वन बाई टेन भी इसमें है, आर ये क्या है, नॉन जीरो, मतलब एक्सेप्ट, मतलब और रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो है, तो मतलब आर माइनस जीरो में प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है, देख लो ये वन बाई टेन इसमें है, तो वन बाई टू सारे नंबर इसमें आएगा नेचुरल नंबर पुट करने के बाद। अब कंडीशन है यहाँ पर, हमको क्या दिमाग लगाना है कि ऑन टू है या नहीं है, बस ये बात है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, हम इसका देखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या रहा है, और उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोडोमेन में क्या आएगा इसका, कोडोमेन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कोडोमेन में क्या आएगा इसका, रियल नंबर माइनस जीरो आएगा, कोडोमेन में देखो रियल नंबर माइनस जीरो, ये आ रहा है कोडोमेन। अब एक कोडोमेन में चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम रिलेशन यूज करते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर, वाई गिवन, वन बाई एक्स गिवन है, इसको हमने मान लिया वाई, ध्यान से देखो इसको मान लिया वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, वन बाई वाई। अब यहाँ पर देखो इसका डोमेन क्या आएगा, इस फंक्शन का ये डोमेन क्या आएगा, इसको वेरीफाई करने के लिए, तो डोमेन आएगा क्या आएगा इसमें, रियल नंबर आएगा, मेंबर ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर, फंक्शन चेंज करने के बाद यहाँ नेचुरल नंबर है, और यहां पर क्या रहा है, रियल नंबर, दोनों सेम तो नहीं है। वो नेचुरल नंबर क्या है, छोटा है, रियल नंबर माइनस जीरो बहुत बड़ा नंबर है, ये उससे बड़ा है, यानी इट इज नॉट ऑन टू, देयर फोर इट इज नॉट ऑन टू। तो राइट डाउन देयर फोर इट इज नॉट ऑन टू, देयर फोर इट इज नॉट ऑन टू, बस कहानी खत्म हो गई, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो यानी इसका मतलब है इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन में, कंडीशन बदलने के बाद, ठीक ना, यानी हमेशा देखना पड़ेगा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। अगर डोमेन कोडोमेन आइडेंटिफाई करने में गलती किए तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट पर ध्यान रखना बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, ये तो हमने बता दिया, ये भी बता दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी किसको बोलते हैं बच्चों, तो वन वन, और सब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑन टू, तो इसको चेक करना है, ठीक ना। तो एक तुमको शॉर्टकट मेथड बता देते हैं हम, बिल्कुल हमेशा ऐसे, तो इसमें शॉर्टकट मेथड ये क्या होगा इसका, हम वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को चेक कर लो, हमको चेक ही तो करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एफ वन डालते हैं, यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर एफ वन डाल दिया हमने, एफ वन, तो वन डालने पर क्या आ जाएगा फंक्शन में, तो एक्स स्क्वायर गिवन है तो वन का स्क्वायर, ये क्या आएगा, वन आएगा। एफ टू डालेंगे तो क्या आएगा इसमें, फोर आएगा। एफ थ्री डालेंगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा। यानी जब भी हम डिफरेंट नेचुरल नंबर लिया हुआ है, नेचुरल नंबर लिया हुआ है, रियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, बात ध्यान रखना, तो नेचुरल नंबर हमने डालने पर हमेशा डिफरेंट नंबर आ रहा है, हमेशा डिफरेंट नंबर आएगा, तो ये पक्का है। इस कंडीशन में क्या है, वन वन में, इस कंडीशन में कंडीशन बदलेंगे तो फिर नेचर अपना चेंज होगा। जैसे फंक्शन वन वन और मेनी वन अपना नेचर चेंज करता है, वो डिपेंड करता है डोमेन, इसका डोमेन क्या है, डोमेन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। अब जैसे मान लो कोई आदमी चोर है, तो उसको जेल में क्यों डालते हैं भाई, अपना नेचर बदलने के लिए डालते हैं, तो मतलब उसी तरह से
ये क्या है, एक लिमिट जेल क्या है कि लिमिटेड एरिया में दौड़ उसको रहना है, तो उससे आप उसका नेचर बदलेगा। तो नेचर बदलने के चक्कर में यहां पर यानी इसका मतलब डोमेन जो वर्किंग क्षेत्र है उसका क्या होगा, ए होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हम अगर इसको तो हमने समझाने के लिए ऐसे किया था। लिखने का मेथड ऐसे, लिखने का मेथड क्या है, तो देखो हम इसको नेचुरल हम लिखने का मेथड लेते हैं। तो इफ एक्स, पहला कंडीशन क्या हम चेक कर रहे हैं, इंजेक्टिविटी। देखो इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेट x1 f(x1) इज इक्वल टू f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। हमने हम लेट कर लिया भाई, अपनी मर्जी से लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्या आएगा इसमें, तो देयरफॉर x1 स्क्वायर इज मस्ट बी x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या आ रहा है पर x2 स्क्वायर आएगा। तो x2 स्क्वायर आएगा तो हम इसमें x1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस, देखो x2 लेंगे, ध्यान से देखो अब यहाँ पर, लेकिन माइनस की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये नेचुरल नंबर माइनस में बात ही नहीं कर रहा माइनस का, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है यहाँ पर, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, बिकॉज ये माइनस की तो बात ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो ये फंक्शन हो गया, देयरफॉर इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। ये हो गया इंजेक्टिविटी है तो इंजेक्टिविटी है इसके अंदर, मतलब ये 1 1 है तो इंजेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करना है हमको। ऑन टू चेक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे ये फंक्शन इसका हमको ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, ये ऑन टू हम अब इसके बाद चेक कर रहे हैं। तो ऑन टू चेक करने का मतलब क्या है, इसका हम देखेंगे कोडोमेन, इसका कोडोमेन देखेंगे और इसका कोडोमेन कैलकुलेट करेंगे, इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे, इसका रेंज क्या आ रहा है, बस। तो रेंज क्या आ रहा है और इसके बाद कोडोमेन, दोनों बातें कैलकुलेट करनी है। हम एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एग्जाम्पल से भी। तो एग्जाम्पल से देखो कैसे सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल से तो 1 मिनट का काम है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से तो इसको मिटाते हैं पहले। क्या करो, यहां से एक नंबर लो, कोडोमेन से नंबर लेना है, हम एग्जाम्पल से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझाने के चक्कर में एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां से नेचुरल नंबर है, इस वाले से नहीं है तो दोनों एक ही, लेकिन यहां से लेते हैं नेचुरल नंबर। तो ये यहां पर क्या स्क्वायर का रिलेशन है ना। तो हमने क्या लिया यहां पर, एन इज द मेंबर ऑफ कोडोमेन, हम कोडोमेन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कोडोमेन में तो बहुत सारे नंबर होंगे भाई, हम कोडोमेन में क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। देखो कोडोमेन में 100 लिया, यहां से 100 लिया, कोडोमेन से यहां से लिया बच्चों। तो कोडोमेन मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स होता है, एक्स का स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा इसमें, एक्स की वैल्यू 10 आएगा, बात बिल्कुल सही है, 10 आएगा यहाँ पर। 10 इसका मतलब ये जो 100 है इसका प्री इमेज 10 है इसके अंदर, ये बात ध्यान रख लो, ऐसे ऐसे समझो 10 है। अगर हम लेते हैं यहां से क्या लेते हैं, कोडोमेन से 90 लेते हैं बच्चों, देखो 90 लेते हैं, 90 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, √90। अब यहां पर देखो ये हम लेते हैं यहां पर 90 लेते हैं, तो इसका प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, इसका इस एलिमेंट का प्री इमेज अंदर नहीं है, तो क्लियर हो गया कि फंक्शन सब्जेक्ट और ये ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल से बिल्कुल हम इसको शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इसमें लिखना क्या है, इसको देखो लिखना पेपर में कैसे लिखना है, आप पेपर में आ जाओ, ठीक है ना। तो पेपर में देखो 2 लाइन लिखना पड़ेगा तुमको, क्या लिखना है यहां से, तो एक्स स्क्वायर एफ इफ एफ एक्स मीन्स वाई इज मेंबर ऑफ कोडोमेन, एक कोडोमेन का मेंबर लिया हमने, ठीक है ना। तो सम एलिमेंट ऑफ एफ एक्स, सम एलिमेंट ऑफ एफ एक्स, ये लाइन लिखना पड़ेगा, हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, प्री इमेज नहीं है,
अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, यानी देयरफॉर दिस फंक्शन इज नोट ऑन टू, इट इज नोट ऑन टू, बस इतना लिखना है बच्चों, ये ऑन टू नहीं है, वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हम इसको बोल सकते, वन वन तो है ना, वन वन तो है, वन वन तो है, ठीक है, ऑन टू नहीं है, तो इट इज वन वन बट नोट ऑन टू। इसी तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, थ्री को बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इंटीग्रल नंबर से लिया हुआ है, ये भी इंटीग्रल नंबर है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये फंक्शन क्या होगा, तो ये होगा, ऐसे तो होगा मेनी वन, रीजन क्या है बच्चों मेनी वन का, तो देखो यहाँ पर एफ वन लेते हैं, एफ वन की वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा इस फंक्शन में, एफ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगा, ये भी वन आएगा, टू डिफरेंट डोमेन हैव सेम इमेज, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको फिगर वाइज देखें तो वन और माइनस वन लिया हमने, दोनों का इमेज क्या बना रहा है यहाँ पर, ये वन है, यहाँ पर वन है और वन है, यानी इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर अगर गिवन है तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, ये क्या है, तो वन वन है, बस इसी तरह से हमको ऑन टू प्रूफ कर देना, ऑन टू में बिल्कुल सेम बातें लिखनी है यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर सामने, इतना तो दिमाग लगा लेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर फंक्शन वही है लेकिन यहाँ पर डोमेन को चेंज कर दिया, देखो डोमेन क्या लिया यहाँ पर, रियल नंबर, यहाँ पे डोमेन को डोमेन में क्या लिया हुआ है, यहाँ पर को डोमेन में रियल नंबर, दोनों दोनों रियल नंबर लिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसकी बात करते हैं तो ग्राफ से बात करते हैं, तो देखो ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्राफ पढ़ा होगा किसमें, 11th क्लास में, तो 11th क्लास में एक स्क्वायर का ग्राफ ही होता है, ग्राफ बना लिया हमने, देखो इसका ग्राफ बना लिया, शॉर्टकट बता रहे हैं बिल्कुल शॉर्टकट। तो जैसे ही हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन देखते ही पता लग गया ये मेनी वन है, मेनी वन, ये फंक्शन मेनी वन है, और ऑन टू है या इन टू, तो देखो देखने से ही पता लग जाएगा भाई, कैसे पता लगेगा, तो देखो ये ऑन टू मतलब एक कोडोमेन, देखो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन है इसका रियल नंबर, कोडोमेन है इसका आर, ठीक है ना, लेकिन हमारा रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है हमारा, ध्यान से देखें तो जीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, यानी रेंज हमारा क्या आ रहा है, रेंज की वैल्यू है यहाँ पर जीरो टू अनडिफाइंड, क्या दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है तो ऑन टू, सॉरी इक्वल नहीं है तो इन टू, इक्वल हो गया तो ऑन टू, इक्वल हो गया तो क्या हो गया ऑन टू, लेकिन इक्वल है ही नहीं तो इट इज इन टू, तो देयरफॉर इट इज मेनी वन एंड इन टू, हमें लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, मेनी वन को क्या बोलते हैं, तो नोट इंजेक्टिव, नोट इंजेक्टिव हो गया, और ये नोट सब्जेक्टिव भी है, तो इसको ऐसे लिखो लैंग्वेज बना करके, नाइदर नाइदर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हम इसको इस फंक्शन को बोल सकते हैं, और नोर सर्जेक्टिव, नोर सर्जेक्टिव बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, बात वही हो गई। सेम फंक्शन पर आ जाओ, अब तो समझ में आ गया होगा, देखो अभी अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, फंक्शन वन वन है, मेनी वन है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्यूब का फंक्शन है, तो अगर 10वीं क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होता, ग्राफ बनाओ क्यूब का, ऐसे कर ग्राफ जाएगा और ऐसे ग्राफ आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लियर है कि क्या है, इसका डोमेन लिया हुआ है जेड, मतलब इधर भी है इधर भी है, तो ये वन वन फंक्शन होगा, वन वन होगा, और ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा, रीजन क्या है ऑन टू नहीं होने का, तो बस वही बात है भाई, देखो ध्यान से, ये क्या है, हम यहाँ पर एक और तरीका सिखाते हैं, देखो हमने एफ एक्स पे क्या मान लिया बच्चों, वाई मान लिया, ये हमारा फंक्शन है, एक तरीका और लिखने का है, एफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, एक्स क्यू, तो एक्स की वैल्यू पता करो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, एक्स क्यू आ जाएगा यहाँ पर, वन का पावर वन बाई क्यू आएगा, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डोमेन, डोमेन क्या बता रहा है बच्चों, ये इससे हम पता कर सकते हैं डोमेन, इनवर्स फंक्शन है तो डोमेन कैलकुलेट कर लो, तो डोमेन में क्या आएगा इसका, तो ये सारा रियल नंबर आएगा, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब वाला नंबर होगा तभी होगा ऑन टू, लेकिन ये पर यहां पर नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब भी है और नॉन परफेक्ट क्यूब भी है, दोनों है, वही स्क्वायर वाली बात हो गई, यानी इसका मतलब क्या है,
कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखो, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहां से लेते हैं f2, 8 लेते हैं। यहां पर fx की वैल्यू क्या लिया बच्चों, fx की वैल्यू 8 लिया। ध्यान से देखो, तो 8 का क्यूब लिखेंगे, तो 8 का क्यूब कितना आ गया यहाँ पर, 8 x का क्यूब इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस ये 2 लगा देंगे हम यहाँ पर, 2 तो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है। लेकिन अगर हम यहाँ लेते हैं 9, fx की वैल्यू 9, तो fx की वैल्यू 9 लिया, तो 9 क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब इक्वल टू 9। अब क्यू की वैल्यू क्या आएगा इसमें, ये इंटीग्रल नहीं आएगा, ये क्या आएगा, जेड नहीं आएगा। जेड नहीं, क्यों नहीं आएगा, तो 9 का क्यूब लिखा 1/क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इट इज नॉट ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू फंक्शन है, इट इज इनटू, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। देखो, इतना मेहनत नहीं, कंपटीशन में तो देखते ही पता लग जाता है, और सारा ग्राफ का लॉजिक है, कंपटीशन में देखते ही पता लग जाएगा। लेकिन ये सीबीएसई में थोड़ा सा 2 लाइन लिखना पड़ता है, बस इस पर ध्यान देना है इसमें। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, सो दैट f(x) इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अब इसको देखो, देखते ही कैसे पता लगेगा ग्राफ से भाई, तो देखो देखते ही पता लगेगा, इसलिए कि इसका लाइन ड्रॉ करो। ये कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ देखो बच्चों ऐसा होता है, याद होगा तो। देखो इसका ऐसा होता है ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ हमने बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ है, और बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है कि यहाँ पर, यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेना है भाई, रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो ध्यान से, f हम लेते हैं f1, देखो ध्यान से f1, तो f1 में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। f1.1, 1.1 लेते हैं, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। f यानी इसका मतलब जैसे ही हमको पता लग गया दो डिफरेंट डोमेन का सेम रिजल्ट है, दो डिफरेंट डोमेन का सेम रिजल्ट है, यानी हम आंख बंद करेंगे, लिखेंगे मेनी वन, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब इसके बाद ये तो हो गया बाय कैलकुलेशन के बेस पर। अब जरा लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, यहां पर देखो, यहां से लाइन ड्रॉ करें, यहां से, यहां से, यहां से, ये लाइन को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहा है, देखो बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहा है, ये सारे पॉइंट पर कट करते जा रहा है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट पर, यानी देयरफॉर इट इज मेनी वन। अब इसको पेपर में लिखना कैसे है, समस्या आती है पेपर में लिखने का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने फंक्शन है यहाँ पर बच्चों, ये कौन कौन से फंक्शन है, ये देखो याद रखना, ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू, ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इट इज ऑलवेज मेनी वन, ऑलवेज क्या आएगा इसमें, ऑलवेज मेनी वन आएगा, ऑलवेज मेनी वन, ऑलवेज मेनी वन, ये बिल्कुल याद रखो दिमाग में। अब कंडीशन क्या होगा इसका, डोमेन के बेस पर, डोमेन क्या होगा इसका, f(r)(r), इस कंडीशन में क्या होगा, ये मेनी वन। अब डोमेन बिल्कुल छोटा सा ले लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, वो तो जो कंपटीशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो सीबीएसई है, सीबीएसई में तीनों फंक्शन जो शो करेगा इन दिस कंडीशन f(r)(r), इट इज ऑलवेज मेनी वन, ठीक ना। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, ऑन टू पर, ठीक ना। ऑन टू मतलब क्या है, तो हम इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे और डोमेन को डोमेन से कंपेयर करेंगे, रेंज हम कैलकुलेट करेंगे और कोडोमेन इसके वाला देखेंगे, दोनों की, दोनों अगर मैच कर गया तो ऑन टू, नहीं मैच किया तो इन टू, ठीक ना। तो इसको देखते हैं मैच करवा करके क्या रिजल्ट आता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ग्रेट, ये फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और रेंज क्या रहा है, तो ये लिखेंगे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ये है। तो रेंज क्या होता है इस फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन, ये हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस टाइप का नंबर आएगा, फिर -1, -2, -3, इस टाइप का नंबर आते चला जाएगा रेंज में। लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन है, इसका रेंज क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, तो बीच के नंबर इसके नहीं आ रहे हैं। 0 to 1 में बहुत सारे नंबर है, वो तो इसमें है, लेकिन इसमें हमारा कैलकुलेशन में नहीं है। यानी रेंज क्या रहा है इसमें, रेंज ऑफ फंक्शन आ रहा है इंटीग्रल नंबर 8, बट
जेड नॉट इक्वल टू जेड, और ये क्या है, रियल नंबर दोनों इक्वल नहीं होते, जेड अलग है, इंटीग्रल रियल नंबर अलग है, तो यानी इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट इज, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बस इतनी सी बात लिखना है, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं होता क्या हो गया, इन टू हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, लिखना है इसको, बस देखते ही पता लग रहा है हमारा आंसर, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में क्या है, कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है एनसीईआरटी में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एपी द फंक्शन आर टू आर गिवन बाय, ये फंक्शन कैसा है, तो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन में क्या कहता है बच्चों, यानी ग्रेटर देन वन के लिए वैल्यू होता है, वन के लिए वैल्यू क्या है, तो ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो यानी ग्राफ टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन जीरो, ये वन आएगा, देखो वन आएगा, जीरो पर क्या आ रहा है वैल्यू, जीरो आ रहा है, जीरो से लेस पर वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वन, तीन ही ग्राफ बनता है इसका। यानी अगर हम इसमें पूछे कि तुम लोग से पूछे कि बताओ बच्चों F10 की वैल्यू क्या होता है, तो क्या बोलेगा, वन होता है सर, क्यों, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। F15 की वैल्यू पूछे अगर, तो F15 की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो F15 वैल्यू वन होता है। F10.10.000 ये पॉजिटिव नंबर ले रहा है, पॉजिटिव नंबर ले रहा है वन, इक्वल टू इसका आंसर भी क्या होता है, वन होता है। यानी डिफरेंट डोमेन ले लिया हमने, ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, अलग डोमेन, लेकिन सबका रिजल्ट क्या है यहाँ पर, सेम है, यानी देयरफॉर इट इज मेनी वन, बस कहानी खत्म, इट इज मेनी वन, मींस नॉट इंजेक्टिव, वन वन नहीं है तो नॉट इंजेक्टिव बोल देंगे। यानी अब इसको लिखना कैसे है, वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा लिखने के लिए भाई, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो लिखने का मेथड, ये तो हो गया समझने का मेथड, ठीक है ना। और रेंज क्या आ रहा है इसका, रेंज देखो, रेंज आ रहा है, ये तीन वैल्यू आ रहा है रेंज, इसका रेंज क्या दिया हुआ है, आर, तो ये वाला बड़ा है, और रेंज हमारा कैलकुलेशन से बता रहा है, तीन ही वैल्यू बता रहा है, तो रेंज जब हम उसको ऑन टू और इनटू चेक करेंगे तो रेंज से चेक करेंगे, तो रेंज भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है, रेंज इसका जो हमारा कैलकुलेशन है रेंज का, ये तीन वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है, माइनस वन, जीरो और वन है, तीन वैल्यू है। देखो ये सब दिमाग लगाने का खेल है और कुछ है नहीं, ये रेंज हमारा तीन वैल्यू है, और कोडोमेन में क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, ये बड़ा है, दोनों इक्वल नहीं है भाई, नहीं है, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है नोट इक्वल टू कोडोमेन इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसको लिख देंगे नोट ऑन टू, लिख देंगे नोट ऑन टू, नोट ऑन टू, बस नोट ऑन टू, नोट ऑन टू, ये कहानी इसकी भी खत्म हो गई है, बस लिख लेना इसको, और क्या करना है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये केवल हमने समझाया है, लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जो समझाने लायक होगा उसको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, तो देखो ध्यान से, सो दैट इफ मतलब फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, आर टू आर, मतलब ये सारे रियल नंबर में देखना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, क्या प्रूव करना है, ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, वेयर मॉड एक्स इज एक्स when x greater than 0 and mod x is minus x when x less than 0, ये तो दिया हुआ है तो ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम मॉडुलस फंक्शन खोलते हैं, ऐसे इसको नहीं भी रह सकता है, तब भी हमको उसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड एक्स का जो फंक्शन है बच्चों याद रखना इसको, जब मॉड एक्स को ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू लिखते हैं एक्स और माइनस एक्स, एक्स कब लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगा, और निगेटिव का लिखते हैं जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तो ये तो ब्रैकेट ओपन करने का सिस्टम समझा रखा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पेपर में तो सीबीएसई में देगा, कंपटीशन में नहीं दे सकता है, सीबीएसई में गायब कर देगा, तभी कोई बात नहीं है भाई, तभी मेथड इसका ये फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना। तो हम आते हैं इस फंक्शन को प्रूफ करने पर, तो ये फंक्शन का प्रूफ करने के लिए ग्राफिकल मेथड तो बहुत आसान है भाई, ये देखो मोड का ग्राफ बनाओ, मोड का ग्राफ बना लिया, ग्राफ अगर नहीं आता है तो हमारा 11th क्लास का जो वीडियो है फंक्शन का उसको देख लो, वो पता लग जाएगा, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, बिल्कुल ऑर्डर में डाला हुआ है, तो देखो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ बना दिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, तो क्या दिख रहा है हमको, दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या है, वन वन नहीं है, ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन बोल दो इसको, मेनी वन बोल देंगे, या फिर बोल देंगे नोट इंजेक्टिव, या क्या बोलेंगे इसको, नोट इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्या क्या कर रहा है, नोट इंजेक्टिव, नोट इंजेक्टिव हमें भी बोल सकते हैं। तो अब समस्या क्या है कि 11th क्लास थोड़ा 12th क्लास में लिखना है बच्चों, दिक्कत यहाँ आ जाती है ना, तो देखो हम 12th क्लास के लिखने के बेस पर हम इसको समझाने का चाह रहे हैं,
तो देखो ये तो हो गया कंपटीशन की बेस पर सब बात है। तो देखो अब इसको भी जरूरत नहीं है लिखने का, हम आते हैं यहां से, कहां से, मोड से आते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं वन वन। क्या चेक करते हैं बच्चों, वन वन, या फिर वन वन चेक करते हैं। चेक इंजेक्टिविटी, क्या करना है, वन वन चेक करना है ना, वन वन लिखो। इंजेक्टिविटी नहीं लिखा है तो हम लिखते हैं वन वन, लिखा तो वन वन ही लिख देते हैं। वन वन के लिए क्या होता है, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स टू ये फंक्शन लिया हमने, तो यानी ये क्या बन जाएगा, मॉड का फंक्शन है। तो एफ एक्स वन का जो मॉड है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स टू के मॉड की इक्वल आएगा। मॉड का ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो ये दो वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे, ये एक्स टू, ठीक ना। मतलब एक्स वन जो है प्लस माइनस एक्स टू के इक्वल है। यानी अगर केवल प्लस आता तो हम मान लेते ठीक था ये, लेकिन माइनस भी आ गया, मतलब दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है एफ वन डालते हैं तब भी वन आ रहा है, और एफ माइनस वन डालते हैं तब भी वन आ रहा है, दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये वन। यानी देयरफॉर राइट डाउन, यानी सेम डोमेन, टू डिफरेंट डोमेन, यहां क्या लिखा है यहाँ पर, देयरफॉर टू डिफरेंट डोमेन, टू डिफरेंट डोमेन, ये लिख देना पेपर में, डिफरेंट डोमेन हैज क्या, सेम इमेज इन कोडोमेन, बस इतनी सी बात लिखना है, सेम इमेज, सेम इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन देयरफॉर इट इज मेनी वन। मतलब इसका मतलब हो गया दो डिफरेंट डोमेन का सेम इमेज आ रहा है बच्चों, देखो ये वन आ रहा है और ये भी वन आ रहा है, तो ये हो गया मेनी वन, मेनी वन, इसी को बोलते हैं मेनी वन। तो ये इट इज मेनी वन हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या पता करना, ऑन टू या इन टू। तो देखो ऑन टू मतलब रेंज हम कैलकुलेट करेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन में हमेशा पॉजिटिव रेंज बताता है, हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव कभी आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो भाई तो निगेटिव आएगा नहीं, तो यहाँ तो क्या दिया हुआ है इसका फंक्शन, कोड में क्या दिया हुआ, निगेटिव लिया हुआ है, इट इज निगेटिव, ये निगेटिव है बच्चों, ध्यान से देखो, ये आएगा नहीं, मना कर रहा है, निगेटिव आएगा नहीं, ये कह रहा है निगेटिव भी है, यानी कोड वन में क्या लिखेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बस देख लो थोड़ा सा, ये भी सीख लो, ठीक है ना। लिखने का मेथड और कुछ नहीं है इसमें, तो हम ये दो लाइन और लिखने का मेथड सिखा देते हैं बच्चों इसका, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या है, ये देखो क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन मतलब आर एफ लिखो, रेंज क्या रहा है इसका, जीरो टू अनडिफाइंड, जीरो टू अनडिफाइंड आएगा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, बिकॉज इट इज मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, मॉडुलस है। बट कोडोमेन, बट कोडोमेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोडोमेन की वैल्यू दिया हुआ है आर, ये क्या है इसका, कोडोमेन इक्वल टू आर, रियल नंबर, रियल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर रेंज नॉट इक्वल टू, कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, हम लिख सकते हैं इसको, बस कहानी खत्म हो गई, यही कहानी है इसकी फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये क्या लिया है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये इसका सोल्यूशन सब कुछ इसी में दिया हुआ है, इसका आंसर बस ध्यान से देखते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है डोमेन और ये दिया हुआ है कोडोमेन, ये ए फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले, एनसीईआरटी क्वेश्चन में है दिया हुआ, ये फंक्शन का ये जो क्या है ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन का पहला डोमेन है, ये क्या है, रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो देखो जरा हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, समझाने के चक्कर में ऐसे लिखना है, ये सब कुछ नहीं है बच्चों। 1 2 3 इसका डोमेन हो गया, ठीक है, मैं यहां से ले लिया, ए से ए टू बी लिखा हुआ, तो ए टू बी, तो बी पर आते हैं, ए टू बी में रिलेशन बता रहा है, बी में क्या है इसका 4 5 6, 4 5 6 है। तो देखो ध्यान से, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, ये बता रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 2 का रिलेशन 5 के साथ है, ये भी बता रहा है, और इसमें क्या है 5 6 7 भी है, क्या है इसका 7 भी है, और इसके बाद क्या बता रहा है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो 1 1 तो है, देखो ये 1 1 है, 1 1 है,
सब में अलग अलग रिलेशन आ रहा है, 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों कि 7 जो इसका इमेज है, इसका प्री इमेज इसमें नहीं है बच्चों, इसका प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं दिया हुआ। अगर इसका भी प्री इमेज रहता यहाँ पर तो हो जाता ऑन टू, नहीं हुआ तो इन टू। तो यहाँ पर क्या है 1 1, देखो 1 1 तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज 1 1, बस ये लिखना है हमारे यहाँ पर क्या, इट इज 1 1 1 1। रीजन में क्या लिखेंगे, एज एवरी डोमेन हैज डिफरेंट रिलेशन या डिफरेंट इमेज लिखा है यहाँ पर, डिफरेंट इमेज, ठीक है ना, डिफरेंट इमेज इन किसमें, कोडोमेन, बस कोडोमेन हमने लिख दिया। देयरफॉर इट इज 1 1, बस बात खत्म हो गई बच्चों। यही तो काम करना था हमको। अब इसे चेक करना है ऑन टू या इनटू, बट नोट इनटू भी प्रूफ करना, बट नोट इनटू। तो इसमें क्या लिख देंगे, अब यहां से देखेंगे रेंज में, यहां पर हो गया रेंज, तो 4 का प्री इमेज क्या है 1, इधर से देखते हैं बच्चों, 4 का प्री इमेज क्या है 1 है, 5 का प्री इमेज क्या है तो 2 है, 6 का प्री इमेज क्या है तो 3 है। 6 का प्री इमेज मतलब 6 बना किससे, 3 से, 5 किससे बना 2 से, 4 किससे बना 1 से, 7 किससे बना, इसका तो पता नहीं, इसका बाप का पता नहीं किसका बाप कौन है, ठीक है ना, इसका बाप पति इसमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो इसको बोल देंगे ऑन टू है, बिना बाप का है। ये एक एलिमेंट होना, ये एक एलिमेंट ऐसा है 7 जो बिना बाप का है, तो ये लिख देंगे देयरफॉर इट इज इनटू, कहानी खत्म हो गई। अब इसमें लिखेंगे कैसे पेपर में, तो ऐसा मत लिख देना बाप का है बिना बाप का है, ठीक है। इसमें क्या लिखना, 7 हैज नो प्री इमेज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 हैज नो प्री इमेज अंडर फंक्शन इफ, लॉजिक लगाना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 हैज नो प्री इमेज बट, यानी इसमें ऐसे देखो लैंग्वेज बना के लिखना, क्या, एवरी एलिमेंट यानी इन कोडोमेन देखो लिखना कैसे है, ये हम सिखा रहे हैं, इन कोडोमेन 4 5 6 हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज है, बट 7 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज अंडर फंक्शन इफ, क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर फंक्शन इफ, बस इतनी सी बात लिखना है। देयरफॉर इट इज नोट ऑन टू, देयरफॉर इट इज नोट ऑन टू लिख देना है, इट इज नोट ऑन टू, मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, नोट ऑन टू है यहाँ पर, बस बात खत्म हो गया। ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, और बाइजेक्टिव मतलब क्या, दोनों है, 1 1 ऑन टू ये चेक करना है, तो दोनों में से अगर एक को ये दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब बनाकर बनाता है बाइजेक्टिव। If a function is 1 1 and on 2 then it is bijective. Justify your answer. आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 -4। देखो ये बच्चों एक और शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं डेरिवेटिव्स का, लेकिन ये सब कंपटीशन में काम आता है भाई, ठीक है ना। ये क्या करो, सीधा एक लाइन का आंसर क्या है, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये पता लग गया -4 आ गया। अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हमको बोल देंगे आंख बंद करके कि 1 1 है, ये 1 1 है। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या रहा, पॉजिटिव -4 आ गया, निगेटिव आ गया, पॉजिटिव नहीं आया तो निगेटिव आया, निगेटिव आया तो हम बोल देंगे कि 1 1 है। बात बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, कोई कैलकुलेशन की आगे जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए है, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको सब्जेक्टिव में घुसा देना तो काम हो तो जाएगा, लेकिन मार्क्स पूरा नहीं मिलने वाला है। और तो अब इसके बाद देखो एक और तरीका सिखाते हैं, जहां लीनियर इक्वेशन आ गया, जहां डिग्री 1 का आ गया, तो ये आंख बंद कर लेना और लिख देना 1 1 है, डिग्री 1, समय नहीं। लेकिन हमको इससे भी काम नहीं चलेगा बच्चों, लीनियर तो है
लेकिन हमको इसको लिखना पड़ेगा, है ना, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लास 12 का है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है बच्चों, एक स्क्वायर का है और एक लीनियर है। तो हम पहला क्वेश्चन को देखो सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, तो देखो लिखना कैसे है भाई फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया अपने यहाँ पर 3 माइनस 4x, ये फंक्शन है। तो लेट क्या लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हमेशा यही काम करना है। ये मान लिया जो दोनों इक्वल है, इक्वल है तो क्या लिखें यहाँ पर 3, ये वैल्यू एफ एक्स वन इसमें जाएगा, देखो इस वाले वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 4x1 आ गया लेफ्ट हैंड में, 3 माइनस 4x1, राइट हैंड में क्या आएगा बच्चों, तो 3 माइनस 4x2, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, कैंसिल करो। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसमें प्लस माइनस का तो चक्कर ही नहीं है, x1 इक्वल टू x2 आ गया, दो वैल्यू तो आई नहीं प्लस माइनस में, तो यानी देयरफॉर इट इज 1 1, ये ऐसे लिखना है, इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 लिख दिया हमने, कहानी खत्म हो गई, पहले का कहानी खत्म, ठीक है ना, 1 1 का। अब इसको हमको चेक करना ऑन टू है या नहीं है, फिर इसको दिमाग लगाओ, फिर वैसे ही चेक करेंगे। ऑन टू मतलब रेंज की बात कर रहा है, हम रेंज कैलकुलेट करेंगे और इसके कोड गुण वाले से कंपेयर करेंगे, क्या दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, बस इसकी बात हमको डिस्कस करना है बच्चों। तो रेंज फाइंड आउट करने का एक देखो क्या होता है, आसान मेथड, आसान मेथड क्या है, एफ एक्स को मान लो वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या मान लिया बच्चों, वाई मान लिया। हम इधर नहीं देख रहे हैं, बस हम इसको कैलकुलेट के जा रहे हैं, ठीक है ना, इस पर दिमाग यहां लाना है। तो एफ एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ एक्स है क्या, तो एफ एक्स है 3 माइनस 4x है, इक्वल टू क्या है बच्चों, वाई है। तो x क्या है इसमें, तो x क्या है, तो इसको इधर लाते हैं, यही करेंगे ना यहाँ पर। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, सॉरी x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, y माइनस 3 लिखेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाई माइनस 4, ये लिखेंगे ना यहाँ पर, हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे सर। तो यानी x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, यानी देयरफॉर x दिस इंप्लाई टू x इक्वल टू, ध्यान से लिखो यहाँ पर 3 माइनस वाई लिख देंगे अपॉन 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। अब इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या है, लीनियर है, देखो इसको देखो, केवल इसको देखो, इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे हम। डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन क्या रहा है, रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ क्या है, लीनियर है, ये वाई के टर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ये डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है, इनवर्स पता हमने उसको इन्वर्स कर दिया। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसको डोमेन लिखो, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ वाई क्या रहा है इसमें, डोमेन ऑफ, डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर आ रहा है, ये आ रहा है रियल नंबर, ठीक है ना, ध्यान से देखो ये आ रहा है रियल नंबर। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या कैलकुलेट करना था हमको, तो ये दिया हुआ था, कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर, देखो दोनों रियल नंबर है, दोनों इक्वल है, यानी इट इज ऑन टू, देयरफॉर इट इज राइट हियर, इट इज ऑन टू। बदल जाओ, क्यों इतना टाइम लगाता है यार, देयरफॉर इट इज ऑन टू, बस कहानी खत्म हो गया, यही काम नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, ठीक है, बस लिखने का मार्क्स मिलता है, लिखने से तो हम देखते ही बता देंगे स्क्वायर है ना, स्क्वायर हाँ आया स्क्वायर सर, तो ये 1 1 नहीं होगा, बात खत्म हो गई भाई। इस कंडीशन में 1 1 नहीं होगा, आर टू आर लिखा हुआ है, कंडीशन बदलेगा, वो बदलने वाला जो कंडीशन होगा अगली क्लास में लेंगे, ठीक है ना, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में बदल 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 के हम तुमको समझाएंगे। तो ये हो गया मेनी वन, आंख बंद कर लो, मेनी वन डिग्री 2 है, इवन है, इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा बच्चों, ये ग्राफ इसका कुछ ऊपर से ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, है ना, ये पता लो, बाकी लिखने की कहानी है वो अलग अलग है, वही कहानी, ये कहानी है बस, ये हिस्ट्री है, लिखो इसको, लिखने के लिए सीखो, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये और ये पता लग गया, ये क्या है, इसका रेंज क्या है, तो मेनी वन है, या अगर इसको जब बात करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 1 नहीं है बच्चों, तो नोट 1 1 यानी हो गया नोट इंजेक्टिव,
मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो नाइदर इंजेक्टिव नोट सब्जेक्टिव हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नोट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव नोट सब्जेक्टिव इसके लिए हो गया बच्चों सब्जेक्टिव। बस इसका हो गया ये बिल्कुल, बाकी हिस्ट्री लिख देना अपने आप, लिखते रहना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा है और कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए देखो, और लेकिन आसान भी है। आसान इसलिए है कि ये फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से लिया हुआ डोमेन में, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ये फंक्शन दिया हुआ है, एन इज ऑड के लिए ये फंक्शन यूज करना है, इवन के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है, और इसको हमको चेक करके बताना है कि क्या चेक करके बताना है, क्या बताना है कि वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसा करो, तुम दो नंबर ले लो, दो नंबर कंसेक्यूटिव ले लो लगातार। तो हम ये प्रूफ करते हैं, तो हम ये लेते हैं फंक्शन में 10 डालते हैं, देखो 10, 10 कहां डलेगा बच्चों, तो इवन वाले में, इसमें डलेगा 10, तो क्या आंसर आ रहा है 10/2 5 बता रहा है। 11 लेते हैं, यहां पर 11, 11 किस में डलेगा बच्चों, तो 11 डलेगा तो क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, ये 11 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा, ये डलेगा इसमें, ऊपर वाले में डलेगा n+1 में, 10+1 11 डाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो 11+1 ऑड नंबर है 11/2, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 6, 12 6, ये डिफरेंट आ रहा है। एक और लेते हैं इसके पहले का, तो F9 लेते हैं बच्चों, F9, तो ये ऑड नंबर है, किसमें डलेगा, तो उसमें डलेगा, तो कितना आ जाएगा इसका 9+1/2 आएगा, तब आंसर कितना आ रहा है 5। अब इसको जरा देखो ध्यान से, ये 5 किसका है, 10 का ही 5 है, 9 का ही 5 है, यानी दो डिफरेंट डोमेन है, सेम रिजल्ट है, दो डिफरेंट डोमेन है, सेम रिजल्ट है, तो पता लग गया ये फंक्शन कैसा है, नोट वन वन, बस कहानी खत्म। अब इसको लिखना कैसे है ये देख लो, ठीक ना, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे, इसी बात को लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, दो ही लिखो, तीसरा मत लिखो, ठीक है, कम से कम 3 लेना पड़ेगा बच्चों, इसलिए कि कभी गलती से ये ले लिया और ले लिए तो एक क्या बता देगा 1 1, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक उसके पहले वाले को लो, ठीक ना, क्योंकि हमको क्या होता है, किसी को अगर गलत प्रूफ करना है तो उसको देखते हैं गलती कहां पर है, उसको गलती पकड़, जब तक नहीं पकड़ेंगे गलती तब तक नहीं पता लगेगा, तो गलती यहाँ पर 9 और 10 में है, 10 और 11 में नहीं है, फिर ये 11 और 12 में है, 11 और 12 में है, 12 13 में है, 13 14 में इस टाइप से है, तो 9 10 में देखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखे क्या, यानी देयरफॉर टू ये F9 इज इक्वल टू 5 एंड F10 इज इक्वल टू ऑल्सो 5, तो देयरफॉर टू डिफरेंट प्री इमेज, देयरफॉर टू डिफरेंट इमेज, टू डिफरेंट डोमेन, ये लिख दे यहाँ पर, बस लिख दो, कहानी लिख दो यार, ठीक ना, हैज सेम इमेज अंडर द फंक्शन एफ एंड देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, कहानी खत्म हो गई। अब देखो ये लिखने का काम तुम्हारा है, ठीक ना, अब हर चीज नहीं बताएंगे। अब इसके बाद आ जाओ ऑन टू और इनटू प्रूफ करने के लिए, मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया हमारा। वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, नो, लिख देंगे यहाँ पर, नो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, नो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, जस्टिफाई हमने कर दिया, क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, क्योंकि जस्टिफाई कब कैसे हो गया, तो ये मेनी वन है, मेनी वन होगा तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, तो 1 1 तो मना कर रहा है, 1 1 तो है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव कहां से होगा, यानी देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, बस कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, जस्टिफाई कर दिया हमने, जस्टिफाई करना था हमने कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, तो ये लेट ए फंक्शन वाई, अच्छा ये फंक्शन दिया हुआ है लेट, इसका ये डोमेन है, रियल नंबर -3 रेंज में क्या लिखा हुआ है, को डोमेन फंक्शन क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन ए दिया हुआ है, बी गिवन है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज F11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर इफ फंक्शन, यहां लिख देना फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, मतलब यहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है सही है, ए टू बी। अब इसमें हमको जस्टिफाई करना है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, तो जस्टिफाई करने के लिए डेरिवेटिव्स का मेथड ही फॉलो करना है, कुछ कर लो कंपटीशन में काम आएगा, हम यहाँ पर 11th क्लास में इसको लिखने का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, हम तो लिखने का मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं क्या, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है ना, इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर है, -3 3 नहीं लेना है इसमें,
बस इतनी सी बात को मना किया है। तो मना किया तो हम भी मान जाते हैं, देखेंगे थ्री में क्या होता है। तो यानी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन क्या होगा, देयर फोर x1 टू अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा इसमें, x2 - 2 अपॉन x2 - 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 - 3 लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो क्या आ जाएगा इसमें x1 - 2 और इंटू एक्स, ये x2 - 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 - 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय x3 x1 - 3 लिख दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो और आंसर पता करो। तो क्या रहा इसमें x1 इंटू x2, क्या रहा इसमें x1 इंटू x2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये 3x1 -2x2 और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 6। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, जरा देखिए, ध्यान ध्यान से देखो, x1 इंटू एक्स टू माइनस 3x1 3x2 एंड माइनस 2x1 एंड माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो ये 2 के साथ क्या आएगा, इसमें 2 के साथ आएगा x1 आएगा, x1। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, है ना, देखो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया बच्चों, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, है ना, सारा कैंसिल हो गया। तो बच गया अब कौन सा, x1 और x2। तो हम x1 और x2 को एक तरफ लाते हैं, तो यहाँ पर तो x1 यहाँ लिखा हुआ है, एक x1 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड में उठा करके इधर लाते हैं। तो क्या जाएगा इसका, -3x1, ठीक है, और +2x1 इजकल टू राइट हैंड में ले जाते हैं इसको, तो राइट हैंड में आ जाएगा इसमें -3x2 और क्या आएगा बच्चों, तो +2x2। हम इसको जब प्यार से सोल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, अभी रिजल्ट पता लग जाएगा इसका। जल्दी बदलो यार, बहुत टाइम लगाता है। तो क्या रहा इसमें, क्या रहा इसमें, देखो जरा ध्यान से, तो -x1 इज इक्वल टू -x2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये -x2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा आ गया x1 इज इक्वल टू x2, यानी देयरफॉर इट इज 1 1। ये तुम्हारा क्या है, तो 11th 12th क्लास में लिखने का मेथड है, और कुछ नहीं है। हम तो डेरिवेटिव से डायरेक्ट आंसर पता कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट पता नहीं किया, इसको लिख दिया तो 1 1 हो गया। अब इसको हम आते हैं ऑन टू या इनटू पर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन टू और इनटू हमको ये भी चेक करना है। तो और ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए क्या लेते हैं, फंक्शन को एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, बस यही काम करो तुम, दूसरा मेथड मत फॉलो करना। दूसरा मेथड में क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, x-2 अपॉन x-3, है ना। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 लिखा हुआ है यहाँ पर, x-3, तो इसको हमने एफ एक्स को क्या मान लिया बच्चों, एफ एक्स को मान लिया वाई। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, हमेशा यही काम करना, और एफ वाई को एक्स में बदल दो, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, x-2 अपॉन x-3 आ गया। इसको x की वैल्यू पता करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स वाई -3x-3y इक्वल टू x-2 लिखेंगे बच्चों, x को एक तरफ ले आएंगे तो x1 और -x और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3y और +2 आ गया। तो इसमें देखो x की वैल्यू क्या आ रहा है, y-1 और इक्वल टू 3y और +2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगा इसमें, x की वैल्यू होगा 3y +2 अपॉन y-1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जरा दिमाग लगाओ, सोचो, ये वैल्यू डिफाइंड कब होगी, इट इज डिफाइंड ऑलवेज रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, यानी क्या है इसमें, ये जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर, हम इसको इनवर्स में कर दिया, इनवर्स का हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन का रेंज बताएगा। इनवर्स का, ये इनवर्स कर दिया हमने, इनवर्स का जब इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इनवर्स का डोमेन तो फंक्शन का रेंज बताएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना रहा पर, रेंज ऑफ एक्स कितना रहा पर, रियल नंबर -1, रियल नंबर -1, ये हमारा कैलकुलेशन माना है। और जरा देखो पीछे से, ये क्या दिया हुआ है, ये कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर -1 गिवन है, और यहाँ आ क्या रहा है, तो आ रहा है रियल नंबर -1, दोनों वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर
डोमेन को डोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। को डोमेन क्या है? ये फंक्शन के रेंज के इक्वल है, यानी देयरफॉर इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, यानी ये ऑन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब क्या है? इन्वर्टेबल भी है, बात खत्म हो गई। अब बताओ लास्ट दो क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, ये हम समझाएंगे नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? ऑप्शन रहेगा चार। ऑप्शन कैसा रहेगा? तो एक रहेगा नोट इंजेक्टिव, बट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। ऑप्शन तो देखो कुछ नहीं करना है। तो ये फंक्शन क्या है? पावर 4 इवन पावर है। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लिया, आंसर ये मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन क्या है? रियल नंबर है। ठीक है ना? रीजन क्या है बच्चों? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, इसमें सब्जेक्टिव हमको नहीं सोल्व करना, तो कर दो डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो एफ डैश एक्स पहले वाले का 3x का पावर 3 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर ये रियल नंबर आ रहा है, तो हमने क्या बताया था? या तो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, लेकिन यहाँ पर तो एक्स की बार आए तो पता ही नहीं लग रहा पॉजिटिव है निगेटिव है, पता नहीं लग रहा है। तो हम लेते हैं यहां से एक नंबर लेते हैं, निगेटिव नंबर लेते हैं। तो निगेटिव नंबर लेने पर क्या आ जाएगा? इसमें कोई भी नंबर ले लो, -10। तो हमने डेरिवेटिव से पुट कर दिया -10। क्या पुट किया बच्चों? -10। तो माइनस क्या आएगा? इसका माइनस आएगा 3 इंटू 1000। प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस आएगा, मतलब माइनस प्लस दोनों आएगा, यानी ये पक्का है, ये फंक्शन मेनी वन है। ये क्या है? मेनी वन है, मेनी वन है। ठीक है ना? ये और इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर जाता है, नीचे हमें ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे आएगा, ऐसे आता है, ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो ये पॉजिटिव है इसलिए ऐसे आएगा, इसलिए ऐसे आएगा। कहां से आएगा नहीं पता है, टर्न करेगा ग्राफ, टर्न करने पर क्या होगा? ये बता रहा है रेंज क्या आएगा? रेंज एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर आएगी, लिमिटेड वैल्यू के अंदर, जीरो से ऊपर जा रहा है रेंज। तो ये क्या है? इसका रेंज क्या है? इसका रियल नंबर हमारा क्या है? जीरो से ग्रेटर। तो ये इसका कुछ और विचार है, हमारा कुछ और विचार है, दोनों के विचार मिल नहीं रहे हैं। इसका विचार, इसका, ये हमारा विचार है, ये इसका विचार है, क्या है? रियल नंबर। हमारा विचार क्या है? जीरो से ऊपर का नंबर है, तो यानी इसका मतलब हो गया इंटू एंड इंटू, मतलब इसको बोलेंगे नाइदर वन वन नोर ऑन टू, ये भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी। अब इस फंक्शन के देखो, तो ये फंक्शन को फिर आंख बंद करो, लीनियर इक्वेशन आ गया। लीनियर इक्वेशन में हमेशा बताया था हमने, वन वन आएगा भाई बच्चों, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि डोमेन क्या दिया हुआ है? रियल नंबर गिवन है। ठीक ना? और ये डोमेन चेंज करने के बाद कैसे चेंज होता है, इसको तो भाई जेई एडवांस मेंस में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो ठीक है ना? तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो और इसके बाद ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो क्लास 10 की बात करो, यहाँ पर देखो एफ एक्स क्या होता है? वाई, और ये क्या होता है? 3x। तो सीधा सीधा ग्राफ बना दो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो रेंज क्या रहा है? ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, रेंज ऊपर भी जा रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो ये भी रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया? वन वन हो गया, वन वन एंड एंड क्या है? ऑन टू हो गया, मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, और इसको बोलेंगे कि बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव। बाकी अगली क्लास की बात करेंगे, ठीक है ना? देखो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही ओवर करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई। हम तो सोचते थे आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लंबा बन गया, लेकिन हाँ चैप्टर कंप्लीट सोल्व हो गया। इसको देखो दिमाग अपने लगाना है, ठीक है? लिखने का मेथड खुद समझना पड़ेगा, ठीक है? जो हमने समझाया दो चार क्वेश्चन का, उसको उसी के बेस पर हमको लिखना है। धन्यवाद।